हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनवायरो ज्ञान। मैं राखी त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गॉसियन प्लूम मॉडल का डिटेल्स। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। ओके, सो गॉसियन प्लूम मॉडल सबसे पहले हमें देखना है कि ये होता किसके लिए। तो गॉसियन प्लूम मॉडल होता है हमारा मेनली पॉइंट सोर्सेज के लिए। ये जो भी हमारे पॉइंट सोर्सेज होते हैं उनके लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? गॉसियन प्लूम मॉडल। दो तरह के सोर्स होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है लाइन सोर्स। पॉइंट सोर्स होता है जहाँ पे हमें पॉल्यूटेंट का जो सोर्स है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स। जैसे कि मान लो किसी इंडस्ट्री की चिमनी से स्मोक रिलीज हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो स्मोक है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है। और लाइन सोर्स होता है कि जैसे रिवर में मीन्स कोई भी पॉल्यूटेंट रिलीज हुआ है और उसके आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो हम उसमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट जो है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलीज हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है मेन पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स में। सो गॉसियन प्लूम मॉडल किसके लिए यूज होता है? पॉइंट सोर्स के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ओके, देन आता है हमारा, इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, ये होता है हमारा, ये बेसिक इसका मॉडल का बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये z एक्सिस होता है, ये x एक्सिस एंड ये हमारा है y एक्सिस। ये यहाँ पे हमें दिख रहा है जो हमारा स्टैक होता है, जो हमारी चिमनी है जहां से पॉल्यूटेंट रिलीज होता है उसकी हाइट, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है h इज इक्वल टू एक्चुअल स्टैक हाइट की वो कितना है। देन ये हमारा इसमें से क्या निकल रहा है? स्मोक रिलीज हो रहा है, पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये हमारी क्या है? प्लूम सेंटर लाइन। तो ये जो यहाँ से स्टैक हाइट जहाँ पे खत्म हो रही है और ये जो प्लूम सेंटर लाइन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से, जो कि हमारा प्लूम राइज मीन्स की हमारा प्लूम राइज मीन्स की जो हमारा स्मोक है वो कहाँ तक, एक उसका हमने सेंटर लाइन बना ली कि वो कहाँ तक राइज हो रहा है ऊपर। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। और जो हमारा एच है वो कितना? इफेक्टिव स्टैक हाइट जिसको हम बोलते हैं। ये जो एच है हमारा क्या है? इफेक्टिव स्टैक हाइट। तो एच इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस एच, दैट इज प्लूम राइज प्लस एक्चुअल स्टैक हाइट को हम बोलते हैं इफेक्टिव स्टैक हाइट। ओके, सो जेड क्या है हमारा? रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल डायरेक्शन। जो वर्टिकली जो हमारा ये देख रहे हो ना आपकी स्टैक हाइट से एकदम ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा जेड एक्सिस है। और एक्स एक्सिस है द डिस्टेंस डायरेक्टली डाउनविंड फ्रॉम द सोर्स की, मतलब जो हमारा सोर्स है उसके डायरेक्टली जहां पे हमारे डाउनविंड फ्रॉम द सोर्स, द डिस्टेंस डायरेक्टली डाउनविंड फ्रॉम द सोर्स। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, देन आता है हमारा कि ये हमारा कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ गए। देन इसके अंदर कुछ assumptions होती है, जो assumptions है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट एग्जाम में, हमारे एनवायरमेंट साइंस के एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया? द रेट एमिशंस फ्रॉम द सोर्स इज कांस्टेंट, कि जो भी हमारे सोर्स से जो भी पोल्यूटेंट रिलीज हो रही है ये हमेशा हमें मान के चलना है कि वो कांस्टेंट है हमेशा। ठीक है, देन आता है विंड स्पीड इज कांस्टेंट बोथ इन टाइम एंड विद एलिवेशन। जो हमारी विंड स्पीड है वो भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, टाइम के साथ भी और विद एलिवेशन भी। ओके, तो रेट ऑफ एमिशन भी कांस्टेंट है, विंड स्पीड भी कांस्टेंट है। फिर आता है मेरा पोल्यूटेंट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। जो भी पोल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं वो क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर है, वो कभी भी क्या नहीं होता है, मीन्स कि वो ना तो जब वो ग्राउंड को हिट करते हैं तो वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, मीन्स वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो कंजर्वेटिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही वो रिलीज हुए हैं वैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है? कि वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद। देन फोर्थ एजम्पशन हमारे, द टेरेन इज रिलेटिवली फ्लैट और ओपन कंट्री। तो ये चारों एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉसियन प्लूम मॉडल से रिलेटेड। ओके, तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी एजम्पशंस हैं। ओके, देन इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा जो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने अभी आपको समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि x क्या होता है? डिस्टेंस डायरेक्टली डाउनविंड, y क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द डाउनविंड जो वर्टिकली था, और z है हमारा क्या है? एलिवेशन। z इज वर्टिकली एंड y इज डिस्टेंस ऑफ द डाउनविंड। ओके, x और y हमारे क्या थे?
एक दूसरे के अपोजिट थे। सो आवर कंसर्न इज ओनली विद द रिसेप्टर एट ग्राउंड लेवल। सो z इज इक्वल टू हमारा z क्या हो जाता है 0, क्योंकि z मैंने आपको बताया था वर्टिकल है एटमॉस्फेयर में ऊपर, तो z हमारा क्यों 0 हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न खाली क्या रिसेप्टर मीन्स जो भी एट द ग्राउंड लेवल जैसे ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स या एनिमल्स, उनको लेके हमारा कंसर्न है कि वो मतलब पॉल्यूटेंट उनको कैसे आर्म करना है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल हमने प्रिपेयर किया है कि कितनी कंसंट्रेशन रिलीज हो रही है, तो हम इसलिए z को क्या करते हैं 0 कंसिडर करते हैं। तो सब फिर आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में जो एक इक्वेशन बनती है इसकी, जिसमें से न्यूमेरिकल आता है जिसको यूज करके हम अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। सो देखो सी एक्स ये क्या है, एक्स वाई और 0 क्या है, कोऑर्डिनेट। 0 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि एक्स वाई जेड आना था, जेड लेकिन हम 0 लेते हैं क्योंकि वो हमारा वर्टिकली होता है। जेड सी क्या है हमारा कंसंट्रेशन एट ग्राउंड लेवल, जो कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्यू बाई यू इंटू 1 बाई पाई सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सपोनेंट ब्रैकेट में माइनस एच स्क्वेयर अपॉन में 2 सिग्मा z स्क्वेयर एक्सपोनेंट माइनस वाई स्क्वेयर 2 सिग्मा y स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो मैंने आपको जैसे बताया c क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन एट ग्राउंड लेवल, x क्या होता है मैं आपको तीसरी बार ये बता रही हूँ कि x इज इक्वल टू डिस्टेंस डायरेक्टली डाउनविंड, y इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लूम, जो कि मीटर में हम रिप्रेजेंट डिस्टेंस को हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। q क्या है हमारा एमिशन रेट ऑफ पॉल्यूटेंट, कितना रेट है उसका एमिशन का, जो भी वहां से पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं वो किस रेट से हो रहा है, तो उसको हम करेंगे माइक्रोग्राम पर सेकंड वो कितना रिलीज हो रहा है। h इज इक्वल टू इफेक्टिव स्टैक हाइट, जो कि मीटर में होगी, वो क्या होता है h इज इक्वल टू h प्लस डेल्टा h, मतलब कि प्लूम राइज प्लस में जो हमारी एक्चुअल स्टैक हाइट होती है, तो ये हमारा h क्या होगा इफेक्टिव स्टैक हाइट। ये आपको न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें दी होंगी। ओके, फिर आता है हमारा u h इज इक्वल टू एवरेज विंड स्पीड एट द इफेक्टिव स्टैक हाइट ऑफ स्टैक, जिसको कि हम मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ये हमारे u है, ये जो u है हमारा ये दिया हुआ है कि हम ये हमारी क्या है विंड स्पीड है। ओके, तो ये हमारी क्या होगी एमिशन रेट हो गया, ये हमारी क्या होगी विंड स्पीड हो गई, और ये जो है हमारा पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड क्या होता है, ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है, वाई हॉरिजॉन्टल डिस्पर्शन कोएफिशिएंट है एंड जेड क्या है वर्टिकल डिस्पर्शन कोएफिशिएंट है। तो जो भी वैल्यू आपको दी होगी वहां पे न्यूमेरिकल में वो वैल्यू आप पुट करते जाएंगे इसमें, और आपका न्यूमेरिकल एकदम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारा हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी है ये वाली इक्वेशन, तो इससे हमारे मीन्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट करने वाली, इसमें से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। सो हमारी कंसंट्रेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिशन रेट ऑफ सोर्स। ओके, कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्योंकि वहां पे हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें क्या था C इज इक्वल टू Q बाई U। ओके, एमिशन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एमिशन रेट होगा उतनी ज्यादा हमारी कंसंट्रेशन होगी। देन ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ विंड, की जो हमारी विंड की वेलोसिटी है उसकी हमारी कंसंट्रेशन क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन क्या होगी कम होगी। देन कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव स्टैक हाइट, कि अगर हमारी स्टैक हाइट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ग्राउंड पे कंसंट्रेशन क्या होगी कम होगी। तो ये तीनों चीजें भी आपको याद रखनी है कि किसका किसके साथ इनवर्स रिलेशन है और किसका किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, देन आता है हमारा प्लूम राइज, की जो डेल्टा एच जो मैंने बताया था आपको कि प्लूम राइज में कैसे कैसे मीन्स कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बायंसी, वो क्या करता है इट रिजल्ट्स व्हेन एग्जॉस्ट गैस आर हॉटर देन द एम्बिएंट एयर और व्हेन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एग्जॉस्ट गैस इज लोअर देन दैट ऑफ द एयर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारी प्लूम राइज को इफेक्ट करती हैं, ये तीनों चीजें डिसाइड करती है कि हमारा प्लूम हाई हाइट पे जाएगा या फिर वो लोअर रहेगा। देन आता है हमारा मोमेंटम कॉज्ड बाय मास एंड वेलोसिटी ऑफ गैसेस, उसकी वजह से हमारा मोमेंटम क्रिएट होगा। देन स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा प्लूम राइज कि हमारे एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी कैसी है, एटमॉस्फेयर स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। अब
देखो प्लूम राइज की भी कुछ इक्वेशन है, इसमें से भी एक दो बार क्वेश्चन आए एग्जाम में। तो उसकी ये एक इक्वेशन होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू 2.6 एफ बाई यू एच इंटू एस ब्रैकेट क्लोज 1/3। तो एफ क्या होता है, बायंसी, मैंने आपको बताया था बायंसी इफेक्ट करते हैं प्लूम राइज को। एस क्या है हमारा, ये जो एस है ये क्या है हमारा स्टेबिलिटी पैरामीटर है। और एफ की वैल्यू क्या होता है ये आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, बट स्टिल यू हैव टू नो अबाउट दिस। F is equal to g r square vs bracket 1 minus ta by ts bracket close 1/3। So S is equal to stability parameter हो गया। S की भी एक अपनी वैल्यू होती है equal to g by ta, ओके। ब्रैकेट में डेल्टा t अपॉन में डेल्टा z प्लस 0.01 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, ओके। सो हम देखेंगे कि इसमें डेल्टा एच क्या होता है हमारा। डेल्टा एच मैंने आपको बताया पहले भी, डेल्टा एच होता है प्लूम राइज। जी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8, आर क्या इनसाइड रेडियस ऑफ द स्टैक, यूएच क्या विंड स्पीड एट द हाइट ऑफ द स्टैक, वीएस स्टैक एग्जिट वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी के साथ वो एग्जिट कर रहा है, स्टैक गैस टेम्परेचर एंड एम्बिएंट टेम्परेचर, ओके। ये सारी चीजें हमारी जो इस इक्वेशन में दे रखी है, तो ये बताया कि वो क्या क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। देन हमारा आता है कि डेल्टा टी ए बाय डेल्टा जेड इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड इन डिग्री सेल्सियस पर मीटर, की वो कितना एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा विद ऑल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अब इसमें भी ये जो जिसका किसके साथ कैसा रिलेशन है, यहाँ से मेनली क्वेश्चन बनता है। तो क्या होता है हमारा, देखो डेल्टा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F की पावर 1/3, जो बायंसी फैक्टर है उसके 1/3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एच हमारा क्या है, R की पावर जो रेडियस है 2/3। डेल्टा एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ओके। ये आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। देन आता है हमारा प्लूम राइज फॉर, वो था हमारा स्टेबल के लिए, अगर हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो स्टेबल है, और ये है हमारा अनस्टेबल के लिए, ये वाली इक्वेशन यूज होती है। डेल्टा एच इज इक्वल टू 1.65 1/3 इंटू में एक्स एफ 2/3 अपॉन में यू एच। एक्स एफ क्या डिस्टेंस डाउन विंड टू द पॉइंट ऑफ फाइनल प्लूम राइज, ठीक है। एक्स हमेशा वही क्या होता है डाउन विंड के डिस्टेंस होता है। सो इसमें भी ये दोनों तो रिलेशन सेम है, जो हमारे स्टेबल में होता है वही अनस्टेबल में होता है, बट जो डेल्टा एच का यहाँ पे उसके साथ है वेलोसिटी के साथ वो रिलेशन क्या है थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन आता है हमारा डिकन पावर लॉ। ये कौन सा लॉ है, ये किस लिए यूज करते हैं हम, फॉर कैलकुलेटिंग विंड स्पीड एट स्टैक हाइट। जो हमारी स्टैक हाइट है वहां पे विंड स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, डिकन पावर लॉ। इसकी एक इक्वेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने आपको अभी तक इस वीडियो में बताया, एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट हर एक स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो ये इसकी क्वेश्चन क्या है, UH अपॉन में UA इज इक्वल टू ब्रैकेट H अपॉन ZA ब्रैकेट क्लोज के पार P। सो UH क्या होता है, इक्वल टू विंड स्पीड एट एलिवेशन H, UA इज इक्वल टू विंड स्पीड एट एनीमोमीटर हाइट। जो एनीमोमीटर क्या होता है, जिससे हम विंड स्पीड को, इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जिससे हम विंड स्पीड को मेजर करते हैं। H क्या है हमारी इफेक्टिव हाइट ऑफ द प्लूम, और ZA क्या है एनीमोमीटर हाइट अबव ग्राउंड, ठीक है। P हमारा क्या होता है, जो P दे रखा है इसमें पावर में, वो हमारा एक डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है दैट डिपेंड्स ऑन सरफेस रफनेस एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। उसके हिसाब से हम P की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो ये यहाँ पे हमें P की वैल्यू दी हुई है। ये P की वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ से आपको ये P की वैल्यू याद रखनी है कि कौन सी, अगर हमारी स्टेबिलिटी क्लास A है, मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर वेरी अनस्टेबल है, तो हमारा P की वैल्यू 0.15 होगी, मॉडरेटली के लिए भी 15.15 होगी, एंड स्लाइटली अनस्टेबल के लिए 0.20। ये आपको याद करनी है। मोस्टली क्वेश्चंस अभी तक इसमें से आए कि जब हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो न्यूट्रल होता है 0.25, देन स्लाइटली स्टेबल के लिए 0.40 और स्टेबल के लिए 0.60, ओके। देन और ये सारे हमारे थे रफ टेरेन के लिए।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फॉर स्मूथ टेरेन, तो क्या करेंगे, जो भी हमारी p की वैल्यू ऊपर गिवन है उसमें हम उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से। ओके, तो ये सारी चीजें थी हमारी गॉसियन प्लूम से रिलेटेड। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल के साथ देख लेते हैं इसको कि कैसे न्यूमेरिकल आया एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल दिया था, अ थर्मल पावर प्लांट एमिट्स SO2 एट द रेट ऑफ 500 into 10 की पावर 8 माइक्रोग्राम पर सेकेंड। रेट ऑफ एमिशन दिया हुआ है इसमें 500 into 10 की पावर 8 माइक्रोग्राम पर सेकेंड। इट्स स्टैक हाइट हैज इफेक्टिव हाइट ऑफ 200 मीटर। ठीक है, स्टैक हाइट हमें दे रखी है 200 मीटर, इफेक्टिव स्टैक हाइट दी है। ठीक है, जो हमारा कैपिटल एच होता है वो होता है हमारा इफेक्टिव स्टैक हाइट, वेयर विंड स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। जहां पे जो स्टैक के ऊपर हमारी विंड स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्पर्शन कोएफिशिएंट आर 400 मीटर एंड 200 मीटर रिस्पेक्टिवली, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 400 मीटर एंड 200 मीटर। द डाउनविंड ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर विल बी। तो हमें डाउनविंड ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन बतानी है कौन से डिस्टेंस पे, 2 किलोमीटर पे। ठीक है, तो हमारी अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, जो गॉसियन प्लूम की इक्वेशन मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। तो क्या इक्वेशन होती है, C इज इक्वल टू Q बाई U, जो वहां पे U, अब मैंने इसको ऐसे लिखा UH पाई सिग्मा Y सिग्मा Z एक्सपोनेंट माइनस H स्क्वायर अपॉन में 2 सिग्मा Z स्क्वायर। हमने यहाँ पे Y क्यों नहीं लिया है, कोई बताएगा कि Y क्यों नहीं लिया कमेंट्स में। तो Y हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों का कोफिशिएंट दे रखा है, लेकिन हमें इन्होंने पूछा है डाउनविंड ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन के बारे में पूछा है। तो हमें यहाँ पे y के बारे में, y हमारा यहाँ पे क्या है, 0 हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या इन्होंने न्यूमेरिकल में पूछा है। तो हमारा Q कितना दे रखा है, 500 into 10 की पावर 8 माइक्रोग्राम पर सेकेंड। हमारे वेलोसिटी कितने, 5 मीटर पर सेकेंड। इफेक्टिव स्टैक हाइट कितने, 200 मीटर। सिग्मा y क्या है हमारा, 400 मीटर एंड सिग्मा z कितना हमारा 200 मीटर। तो अब हम इन सारी जो हमारी गिवन वैल्यूज हैं इनको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। जो हमारी इक्वेशन थी ऊपर उसमें हमने वैल्यूज पुट की, 500 into 10 की पावर 8 अपन में 5 into 5 क्या हमारा UH की जगह क्या आएगा 5 into पाई की जगह 3.14 into सिग्मा y कितना है हमारा 400 एंड सिग्मा z कितना है 200। एक्सपोनेंट की वैल्यू -4 40,000 अपॉन में 2 इंटू अपॉन में 4,000। ये हमारी हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है, ये इक्वेशन के हिसाब से सिग्मा z हमें कितना दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है, और h स्क्वायर कितना है हमारा 200 का स्क्वायर करके हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, और यहाँ पे सिग्मा z का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हमारा क्या आता है, ये हम सबसे पहले हम ये एक्सपोनेंट को देखेंगे। तो जो भी हमारे आज तक यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है तो उसमें एक्सपोनेंट -0.5 ही यहाँ पे मींस मोस्टली हमारा सॉल्व करके आता है। तो उसकी वैल्यू हमें याद रखनी है 0.606, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, हम लोगों को इतना मतलब ये एक्सपोनेंट नहीं सॉल्व करना आता है। कई बार स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा टाइम इसी को सॉल्व करने में लगा देते हैं। तो आपको ये मोस्टली यही आता है, 0.5 ही वैल्यू आती है इसकी, तो इसकी हमारी वैल्यू क्या होती है 0.606। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 224,124 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि हमारी 2 किलोमीटर पे पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन पूछे, SO2 की कंसंट्रेशन पूछे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बस आपको ये जो हमारी इक्वेशन है इसको याद रखना है। बाकी आपको कोई भी थोड़ा देखने में मुश्किल लगता है बट बहुत ही इजी से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।